हरे कृष्णा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी पिछले कुछ समय से एस्कॉन के ऊपर कंटिन्यूस अटैक कर रहे हैं। उन्होंने इतनी सारी वीडियोस पिछले कुछ समय में रिलीज करी हैं। एक्चुअली मैं खुद पहले ऋत्विक मंदिर में था और बाद में ऋत्विक को छोड़ के मैंने एस्कॉन ज्वाइन किया। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, क्या क्या कारण रहे कि मैं ऋत्विक छोड़ के एस्कॉन में आया, और प्रभु जी ने इन सारी वीडियो में जो जो प्रश्न उठाए हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। अच्छा, जो लोग एस्कॉन या ऋत्विक से नहीं है वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमारी कुछ एक अंदरूनी सिद्धांतिक विचारधारा के ऊपर कुछ मतभेद है। उसके ऊपर विचार विमर्श है, तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, आपके काम का भी नहीं है। अगर भविष्य में आप एस्कॉन या फिर ऋत्विक मंदिर ज्वाइन करते हैं तब आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात यह है कि मैं कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि गिव गीता के जो भक्त लोग हैं उनका मेरे चैनल, मेरी वीडियोस के ऊपर भी कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे हैं कि एस्कॉन गलत है, आपने प्रभुपाद को छोड़ दिया। तो मजबूर होकर एक तरह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। सबसे पहले मैं श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनसे आज्ञा लेता हूँ कि वो मुझे सद्बुद्धि दें और जो सही मार्ग है, जो वो हम सबसे चाहते थे, वैसी ही सद्मति हम सबको प्रदान करें। उसके बाद में हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है प्रभुपाद जी की और महाप्रभु की सेवा में दे दिया। बहुत सारे भक्तों को वो भगवान के करीब लेकर आए। हमारे बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब जो हैं प्रभुपाद के एक ही परिवार का, महाप्रभु जी के एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हरे कृष्णा। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इतर नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम ईश्वर गुरंगा दास है। मैं बहुत जल्दी से शॉर्ट में अपनी स्टोरी बता देता हूं, क्योंकि वो इस वीडियो से रिलेवेंट है। मैं 2009 में बेंगलोर के ऋत्विक मंदिर के साथ जुड़ा था। उस वक्त मैं बैचलर था, मंदिर में रहने की व्यवस्था थी, तो मैं थोड़े समय के लिए मंदिर में रुका और मैंने वहाँ पाया कि जो भक्त हैं वहाँ पे वो बहुत सिंसियर हैं अपनी सेवा में, अपने साधना में, और हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसी दौरान मुझे ये ऋत्विक का जो इशू है इसके बारे में भी पता लगा। बेंगलोर मंदिर ने भी मुझे काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी प्रेजेंटेशन दिखाई और मैं उससे काफ़ी कन्विंस हुआ। उसके बाद एक्चुअली मैं वाइट फील्ड में रहा करता था बेंगलोर में, वहीं पे मैं जॉब करता था। तो वाइट फील्ड में ही एस्कॉन के कुछ भक्त जो हैं भगवद गीता का प्रचार करते थे, तो मैं उस दौरान वहाँ पे भी जुड़ा। और धीरे धीरे जब मैं वहाँ काफ़ी समय तक जाता रहा तो मुझे एहसास हुआ कि चीज़ें एग्जैक्टली ऐसी नहीं हैं जैसी मुझे पहले समझ में आई थी या मुझे बताई गई थी। बहुत सारी डिटेल थी, मैं यहाँ इंटरनेट पे वो सब नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जो मुझे बताया गया था या तो वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, बहुत एग्जैचुरेट करके बताया गया था। शायद उसमें से कुछ चीज़ें गलत भी थी, कुछ सही भी थी, ऐसा नहीं कि सब गलत था। तो उसके बाद मुझे कन्फ्यूजन हुई और फिर मुझे लगा कि ये इशू को मुझे ठीक से समझना पड़ेगा। मैंने काफ़ी समय लगाया उस बारे में, जितना हो सकता था उस वक्त मैंने पढ़ा। इधर के डिवोटी से भी बात की, उधर के डिवोटी से भी बात की, जो पुराने लेटर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे। उस वक्त 2009 की बात है, उस वक्त जो भी अवेलेबल था काफ़ी चीज़ों से मैं गो थ्रू हुआ और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जो एस्कॉन है वही सही रास्ता है, सिद्धांतिक रास्ता वही है। फिर मैंने चूज़ किया कि मैं एस्कॉन से अपनी आगे की जर्नी जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की वो कंटिन्यू करूँगा। तो जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि ऋत्विक का मतलब क्या होता है। ये जो ऋत्विक शब्द है ये हमारे शास्त्रों से ही आ रहा है और ऋत्विक का मतलब है कि हेल्पिंग हैंड्स, जो हेल्प करते हैं मेन पर्सन की। तो जैसे पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो उसमें जो पुरोहित है वो अकेला इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता, उसके साथ में कुछ हेल्पिंग जो ब्राह्मण हैं और जो छोटे पुरोहित हैं वो होते हैं, और वो उस ब्राह्मण की, जो मेन ब्राह्मण है, पुरोहित है, उसकी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से प्रभुपाद जी जो हैं वो भी ऋत्विक की हेल्प लिया करते थे, क्योंकि लगभग 1970 में ऐसा हो गया था कि प्रभुपाद जी के लिए पॉसिबल नहीं है, पूरी दुनिया में सब लोग जुड़ना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कुछ ऋत्विक अपॉइंट किए थे कि आप देखो कि किसको दीक्षा देनी है या नहीं देनी है। प्रभुपाद जी जो है वो जो चैंटिंग माला है उस पर चैंट करके और जो नाम है वो प्रभुपाद जी दे दिया करते थे। धीरे धीरे जो डिपेंडेंसी है ऋत्विक के ऊपर, ये धीरे धीरे प्रभुपाद जी की बढ़ती चली गई। जैसे जैसे इस्कॉन बड़ा होता गया, लोग ज़्यादा जुड़ते चले गए। इनफैक्ट जो लास्ट के दिन में तो ऐसा होता था कि जो ऋत्विक हैं वही देखते थे किसको दीक्षा देनी है, वही चैंटिंग बीट पे चैंट कर देते थे, वही नाम दे देते थे, सारा काम A to Z वही कर देते थे। बस प्रभुपाद जी को बता देते थे, या फिर उनकी एक डायरी थी प्रभुपाद जी की जिसमें वो सारे नाम लिखते थे जिन जिनको दीक्षा दिए, उस डायरी में एंट्री कर देते थे। प्रभुपाद जी की आज्ञा ऐसी थी, तो इस तरीके से चला करता था। तो लगभग सारा काम ऋत्विक ही संभाला करते थे। और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है प्रभुपाद जी के जाने के बाद। प्रभुपाद जी ने अपने समय में 11 ऋत्विक्स को अपॉइंट कर रखा था जो उनकी हेल्प करते थे। प्रभुपाद जी के जाने के बाद वो सब आचार्य बन जाते हैं। और उस वक्त जो सबसे वरिष्ठ भक्त थे इस्कॉन में, उनको भी सिर्फ 12 ही साल हुए थे भक्ति में।
प्रभुपाद जी 65 में गए थे, लगभग 66 से 77 तक अगर आप मान ले तो। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे 14 साल हो गए हैं इस्कॉन में। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दूध मुंह बच्चा हूं अगर मैं ऐसे वरिष्ठ भक्तों को देखता हूं। और ये मैं कोई आउट ऑफ ह्यूमिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। मतलब भक्ति में, ज्ञान में, विद्वत्ता में एक से बढ़कर एक वरिष्ठ भक्त बैठे हैं। तो 12 साल एक्चुअल में बहुत कम होते हैं। और वहाँ से फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। प्रभुपाद जी के जाने के बाद धीरे धीरे उनका फॉल डाउन शुरू हो गया। वो इतनी जो एक रिस्पेक्ट मिलती है आचार्य को, और भी कई सारे कारण रहे, वो उसको नहीं संभाल पाए। कुछ जो हैं किसी लड़की के साथ चले गए, बहुत लोगों ने जो है मंदिर को लूटा, कईयों ने मंदिर बेच दिया, बहुत सारे भक्त जो हैं वो इस्कॉन को छोड़ के चले गए, कई तो इस्कॉन के ही अगेंस्ट में खड़े हो गए, कई सारे कोर्ट केसेस हो गए। इट वॉज ए कंप्लीट डिजास्टर। 1980s का बहुत बुरा समय था। और फिर यहाँ से जन्म होता है ऋत्विकवाद का। तो 1980s में जो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो कुछ डिवोटीज़ ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि ये जो गुरु परंपरा है, ये गुरु परंपरा ही ठीक नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद जो थे वही शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि आने वाले समय में भी जो दीक्षा है वो प्रभुपाद जी से ही होगी। जैसे पहले ऋत्विक जो थे वो प्रभुपाद जी से दीक्षा दिलाया करते थे, आने वाले समय में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो एक ऋत्विक सिस्टम था वो ऋत्विकवाद बन गया। मतलब ऋत्विक सिस्टम जो है वो एक टेम्परेरी चीज़ है। मतलब एक पुरोहित हैं, उनको हेल्प की जरूरत है, तो वो ऋत्विक वहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रभुपाद जी के लिए ऋत्विक जो थे वो सिस्टम बना रखा था कि वो प्रभुपाद जी की हेल्प करते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऋत्विक को एक सिद्धांत की तरह बना दिया। और यहाँ से जन्म होता है फिर छोटी छोटी काफ़ी सारी ऋत्विक ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे बेंगलोर में एक है, गिव गीता है, और एक ISKM है, और छोटी छोटी कई सारी ऋत्विक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसी दौरान एस्कॉन के अंदर भी इस बात को लेकर डिबेट चल रही थी कि जो इतने फॉल डाउन हुए हैं, जो इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इससे हम कैसे निपट सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एस्कॉन ने कभी उसके ऊपर विचार नहीं किया। वहाँ पे भी ऋत्विक के ऊपर, ऋत्विकवाद के ऊपर एक्चुअली में काफ़ी लंबा डिस्कशन चला। उसकी कुछ डिबेट्स तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, और काफ़ी लंबी डिबेट्स। और इन सब के बाद एस्कॉन इस नतीजे पर पहुंचा कि जो हमारा मेन सिद्धांत है, जो प्रभुपाद जी ने दिया था, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। जो एक गुरु परंपरा चली आ रही है उसको चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ से जो है दो अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। एक रास्ता निकल जाता है एस्कॉन का, जो आज भी गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, और एक रास्ता निकल जाता है ऋत्विकवाद का, जहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रभुपाद जी से ही दीक्षा दिलाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। 3 मेन डॉक्यूमेंट हैं जिसके बारे में हर एक जना बात करता है, तो उन तीनों को मैं यहाँ पे आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला डॉक्यूमेंट आता है 28 मई 1977। ये GBC की एक फॉर्मल मीटिंग थी शीला प्रभुपाद जी के साथ। मतलब जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई कैजुअल मीटिंग नहीं थी। यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो सीरियस बात हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ, इसमें पहले वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि प्रभुपाद आपके जाने के बाद व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन है ये कैसे कंडक्ट होंगे। और यहाँ पे नो डाउट कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो ऋत्विक होंगे, मैं उनको अपॉइंट करूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन बाद में वो फिर से इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। क्या प्रभुपाद ये आपके बिहाफ पे होंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, क्योंकि ये तो एक फॉर्मेलिटी है ना। जब तक गुरु जो है वो धरती पर होता है, उनके शिष्य को खुद गुरु नहीं बनना चाहिए, आगे इनिशिएशन नहीं देने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना स्पेसिफिक वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वो डिसाइपल जो होंगे बाद में वो किसके होंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं दे आर हिज डिसाइपल, जो इनिशिएट करेगा उसके डिसाइपल होंगे। तमाल कृष्ण महाराज कंफर्म करते हैं दे आर हिज डिसाइपल, जो इनिशिएट कर रहा है उसके डिसाइपल होंगे। प्रभुपाद जी कर हाँ, हु इज इनिशिएटिंग, ही इज ग्रैंड डिसाइपल। ये जो ग्रैंड डिसाइपल वर्ड है ये बहुत कैची वर्ड है। यहाँ पे ग्रैंड डिसाइपल का कोई और मतलब हो ही नहीं सकता। ग्रैंड डिसाइपल का मतलब होता है कि मेरे डिसाइपल के डिसाइपल। और ये जो वर्ड है ग्रैंड डिसाइपल, ये शीला प्रभुपाद जी ने खुद अपने मुंह से बोला है। और इसके बाद बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। सतस्वरूप महाराज बोलते हैं यस, तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं दैट इज क्लियर, केस डन। तो जो ग्रैंड डिसाइपल वर्ड है जो प्रभुपाद जी ने बोला है, ऊपर अगर कुछ कंफ्यूजन हुई भी है तो वो ग्रैंड डिसाइपल वर्ड से एकदम क्लियर हो जाती है। तो मैं इस ग्रैंड डिसाइपल वर्ड को लेके कन्विंस था। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में बार बार बात होती है वो है शीला प्रभुपाद जी की जो विल है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और मैंने देखा कि हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी भी इसको काफ़ी रेफर कर रहे हैं। मैंने पहले भी इसको काफ़ी पढ़ा था एक्चुअली, दोबारा अभी वीडियो बनाने से पहले भी मैं इस डॉक्यूमेंट को 2-3 बार एक्चुअली में मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं भी एक लाइन भी यहाँ पर ऐसी नहीं मिली जिसमें प्रभुपाद जी ने बोला हो कि मेरे फिजिकल डिपार्चर होने के बाद
जो ऋत्विक हैं वो नेक्स्ट आचार्य होंगे और वो मेरे बिहाफ पे इनिशिएशन देंगे। एक लाइन भी यहाँ पे ऐसी नहीं है। एक्चुअली में इनिशिएशन से रिलेटेड इस डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इस डॉक्यूमेंट में बात हो रही है कि जो जीबीसी है वो आगे कैसे कंडक्ट करेगी, उसके मेंबर कैसे चूज़ किए जाएंगे, और ज़्यादातर जो पोर्शन है इस विल का वो इस बारे में बात कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी है इस्कॉन की, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी हैं वो कैसे मेंटेन होगी। ठीक है। और प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा इसमें यह भी बताया है कि उनके जाने के बाद जो उनकी पत्नी है और जो भी उनके बच्चे हैं, प्रभुपाद जी के जो पर्सनल अकाउंट में थोड़े पैसे थे वो थोड़े उनको दे दिए जाएं। इस तरह की कुछ यहाँ पे बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं हो रही है कि प्रभुपाद जी इनिशिएशन या कुछ इस तरह की बात बोल रहे हो कि मेरे फिजिकल डिपार्चर के बाद इनिशिएशन कैसे होगा। हालांकि इस डॉक्यूमेंट को बहुत रेफर करते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको लिंक नीचे दूंगा, मैं सारे लिंक आपको एक्चुअली नीचे दे दूंगा, आप एक बार खुद से पढ़ के देख सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है वो है 9 जुलाई 1977 लेटर। ये लेटर जो है तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा था और उन्होंने 11 आचार्यों के नाम, बेसिकली ऋत्विक्स के नाम उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट करे कि ये प्रभुपाद जी के बिहाफ पर इनिशिएशन दे सकते हैं। अब इस लेटर के साथ कंफ्यूजन ये है कि इस लेटर के दो अलग अलग मतलब हैं। जो ऋत्विक हैं वो इसका मतलब ये निकालते हैं कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे साइन किया कि उनके जाने के बाद ये 11 जो गोस्वामी हैं, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ये ऋत्विक की तरह काम करेंगे, ये प्रभुपाद जी के बिहाफ पे इनिशिएशन देंगे। और जो एस्कॉन है उन्होंने इसका मतलब ये निकाल रखा है कि ये उस वक्त के लिए था, मतलब जब प्रभुपाद जी धरती पर थे, तो प्रभुपाद जी जब बहुत बीमार थे उस वक्त इनिशिएशन कैसे दिया जाए, इस लेटर में उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। पूरे लेटर में कहीं भी स्पेसिफिकली ये चीज़ क्लियर नहीं है जहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हो कि मेरे फिजिकल डिपार्चर के बाद इनिशिएशन कैसे दिए जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं है इसलिए दोनों ने इसके अपने अपने मतलब निकाल रखे हैं। स्पेशली यहाँ पे जो एक हैंड्स फॉरवर्ड वर्ड है इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है। जो ऋत्विक हैं उन्होंने इस हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब ये ले रखा है कि हैंड्स फॉरवर्ड मतलब आगे हमेशा के लिए। तो यानी कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं हैंड्स फॉरवर्ड यानी कि आज से, अभी से और आगे हमेशा के लिए ये जो 11 ऋत्विक हैं ये इनिशिएशन देंगे। ठीक है। और जो एस्कॉन ने इसका हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब भी निकाल रखा है कि इसका जो ऑब्वियस मतलब है कि यानी कि जब तक प्रभुपाद धरती पर हैं तब तक ये 11 लोग जो हैं ऋत्विक की तरह बिहेव करेंगे और प्रभुपाद जी के बिहाफ पे दीक्षा देंगे। तो इस बारे में मैंने एक बार हिज होलीनेस जयद्वैता महाराज का पढ़ा था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो मुझे कन्विंसिंग लगी। उन्होंने कहा कि अगर मान लो मैं जुहू घूमने गया और मैंने जुहू में गया और मैं पीछे वहाँ पे जुहू मंदिर में गया, जुहू के बीच पे मैं उसके बाद सुबह घूमने गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पता लगा कि यहाँ प्रभुपाद जी जो है सुबह वॉक करने के लिए आया करते थे। मैंने कहा कि कल से मैं यहाँ पे डेली वॉक करने के लिए आऊँगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कल से डेली, हैंड्स फॉरवर्ड, कल से मैं डेली यहाँ पे वॉक करने के लिए आऊँगा। तो एक मतलब इसका ये हो सकता है कि जब तक मैं जुहू मंदिर में हूँ, मैं यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए आया हूँ, तब तक मैं यहाँ पे डेली वॉक करने के लिए आऊँगा। इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि नहीं, अब से मैं हमेशा जुहू मंदिर में ही रहूँगा और मैं डेली वॉक करने आऊँगा क्योंकि मैंने ऐसा बोला है। तीसरा मतलब ये हो सकता है कि नहीं, सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मरने के बाद भी आत्मा के रूप में भी मैं यहाँ पे हमेशा वॉक करने के लिए आऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला हैंड्स फॉरवर्ड, आगे के लिए। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। कंटेक्स्ट ये है कि मैं यहाँ जुहू मंदिर में घूमने आया हूँ, यहाँ पे मैं 5-10 दिन जितने दिन रहूँगा तब तक मैं डेली वॉक करने आऊँगा। ये एक मतलब निकल रहा है बात का। तो वो कह रहे हैं इसी तरह इस लेटर के साथ भी यही है। उस वक्त प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा बीमार थे, प्रभुपाद जी किसी को नाम तक नहीं दे पा रहे थे। चैंटिंग तो प्रभुपाद जी ने पहले भी ऋत्विक के हाथ में दे ही दी थी। तो जो ये आखिरी ऐसी स्टेज थी कि प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर पा रहे थे। सारा काम A to Z, मतलब किसको दीक्षा देनी है, कैसे देनी है, उसका नाम क्या होगा, उसकी चैंटिंग बीट्स, यज्ञ जो है, सब चीज़ ऋत्विक कर रहे थे। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्रभुपाद जी अभी जब तक इस धरती पर हैं तब तक ये जो 11 गोस्वामीज हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, ये एज अ ऋत्विक जो हैं काम करेंगे। तो हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब एस्कॉन ने निकाल रखा है कि जब तक प्रभुपाद जी धरती पर हैं। तो मुझे भी ये बात कन्विंसिंग लगी कि क्योंकि लेटर में कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि प्रभुपाद यहाँ पे फिजिकल डिपार्चर के बाद की बात कर रहे हैं। जो कंटेक्स्ट है वही मुझे, मतलब पर्सनली मुझे वही चीज़ कन्विंसिंग लगी कि फिलहाल ये टेम्परेरी बात हो रही है, जब तक प्रभुपाद बीमार हैं, जब तक प्रभुपाद जी शरीर में हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये 3 डॉक्यूमेंट दिखाए और इन तीनों डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी बहुत क्लैरिटी से इस बात को नहीं बताया गया है कि फिजिकल डिपार्चर के बाद क्या करना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी एकदम क्रिस्टल क्लियर बोल रहे हैं कि उनके जाने के बाद इनिशिएशन कैसे होंगे। जैसे मैं आपको 1 या 2 लेटर दिखा देता हूँ, सारे दिखाने में तो पता नहीं कितने घंटे बीत जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये 18 जुलाई 1971 की रूम कन्वर्सेशन है और इसमें अगर हम देखें
तो एक प्रभुपाद जी से सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आफ्टर यू, आपके जाने के बाद क्या होगा। और प्रभुपाद जी एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे जवाब देते हैं कि यस, ऑल ऑफ देम विल टेक, ऑल ऑफ देम विल टेक ओवर। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इनिशिएट करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ देम विल एक्ट एज आई एम, जो मैं कर रहा हूँ वैसे मेरे सारे शिष्य करेंगे और ये भी गुरु बनेंगे। ऑल दीज डिसाइपल्स विच आई एम मेकिंग इनिशिएटिंग, दे आर बीइंग ट्रेन टू बिकम फ्यूचर स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है। ये सब जो है फ्यूचर में स्पिरिचुअल मास्टर बनेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर बताया गया। उसी तरह मैं एक और लेटर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ये लेटर इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी लेट का लेटर है। ये 2 दिसंबर 1975, बहुत पुराना लेटर नहीं है, प्रभुपाद जी के जाने से जस्ट 2 साल पुरानी बात है। तो ये लेटर जो है वो तुष्टा कृष्णा स्वामी जी को लिखा गया था, और यहाँ पे प्रभुपाद जी एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे बता रहे हैं, कीप ट्रेंड अप वेरी रिजिडली एंड देन यू आर बोनाफाइड गुरु। यू कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स on the same principle. You can accept disciples. But as a matter of etiquette, it is a custom that during the lifetime of your spiritual master, you bring the prospective disciples to him. And in his absence or disappearance, you can accept disciples without any limitation. I repeat, you can accept disciples without any limitations. This is the law of disciplic succession. I want to see my disciples become bona fide spiritual master and spread Krishna consciousness very widely. That will make me and Krishna very happy. I repeat the last line, Prabhuji, please read this. This is so very crystal clear. I want to see my disciples become bona fide spiritual master and spread Krishna consciousness. तो हम देखते हैं कि थ्रू आउट प्रभुपाद जी की जो टीचिंग, ये जस्ट मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। हम जो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सारी किताबों में प्रभुपाद जी ने जो गुरु परंपरा है उसके बारे में बताया है। 50 ऐसे रेफरेंस हैं जहां प्रभुपाद जी एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि उनके जाने के बाद जो उनके डिसाइपल्स हैं वो गुरु बनेंगे, और जैसे वो इनिशिएट कर रहे हैं वो भी आगे उसी तरीके से इनिशिएट करेंगे। आप एक बात सोचिए, प्रभुपाद जी ने जो हमको एक मेन सिद्धांत दिए हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वी आर नॉट दिस बॉडी, ठीक है, हम ये शरीर नहीं है, परम भगवान जो है वो कृष्ण है, उन तक जो है वो भक्ति से पहुंचा जा सकता है, और गुरु परंपरा, ये मतलब मेन प्रिंसिपल हैं। आप सोचिए क्या ये संभव है कि 15 साल प्रभुपाद एक ही चीज़ के बारे में बार बार बोलते रहे। हजारों बार प्रभुपाद जी ने उसके बारे में अपने लेक्चर्स में बोला है, अपने लेटर्स में बोला है, कन्वर्सेशन में, हर जगह प्रभुपाद जी एक ही चीज़ बोल रहे हैं। और अचानक से लास्ट के कुछ दिनों में कुछ एक लेटर जिनका बहुत कंफ्यूजिंग मीनिंग है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, जहां पे कहीं पे भी क्रिस्टल क्लियर ये नहीं लिखा है कि फिजिकल डिपार्चर के बाद क्या होगा, आप पूरा सिद्धांत ही चेंज करने के लिए तैयार खड़े हैं। मतलब पूरा गुरु परंपरा जो हमारा एक मेन सिद्धांत है, आप उसको चेंज कर देना चाहते हैं सिर्फ एक लेटर, एक कन्वर्सेशन के कुछ हिस्से को लेकर, जहां प्रभुपाद जी ने साइन किए हैं, और वो भी कंफ्यूजिंग है, वो भी क्लियर नहीं है। मैं पर्सनली इस बात से कन्विंस नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रभुपाद सच में इतना बड़ा सिद्धांत चेंज करना चाहते थे तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत अच्छे से बोलते, कई घंटों तक बोलते, वो लिखते, वो क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन देते। प्रभुपाद जी को हमने हमेशा देखा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं करते हैं वो। तो प्रभुपाद जी ऐसे सिर्फ एक दो लेटर, एक दो कन्वर्सेशन, और उसमें भी क्लियर नहीं। अगर कम से कम वहाँ तो क्लियर हो, कम से कम अगर वहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर होती कि हाँ मेरे फिजिकल डिपार्चर के बाद ये जो है ऋत्विक की तरह काम करेंगे, ऐसा कुछ क्लियर होता कि फिजिकल डिपार्चर के बाद, तो भी समझ में आता। वहाँ भी क्लियर नहीं है, तो पूरा सिद्धांत चेंज कर दें सिर्फ एक कंफ्यूजिंग कुछ लाइनों के ऊपर। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी ने हमको हमेशा सिद्धांत दिया है कि हम हमेशा गुरु, साधु, शास्त्र से किसी भी चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, मान भी लिया जाए अगर कि ठीक है लास्ट की कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो क्या शास्त्रों में कहीं इसका विधान है? क्या कभी पास्ट में ऐसा हुआ है कि ऋत्विकवाद की तरह से किसी को इनिशिएशन दिया गया हो? क्या किसी और संप्रदाय में ऐसा होता है? माधवा संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, कहीं नहीं होता है। शास्त्र में कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है इसके बारे में। और साधु यानी कि प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स थे, जो अपने आप में भी बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज थे, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, जब उनसे भी इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी इसके लिए मना कर दिया कि ऋत्विकवाद जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने स्क्रीन पर अगर देखें तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के बहुत डियर फ्रेंड भी थे, बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं, आचार्य हैं। इन्होंने भी ऋत्विक सिस्टम को लेके डिनाई किया है कि ये ऋत्विक सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता है, और जो ये कर रहे हैं वो एकदम गलत है। ये लिंक भी मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। इसी तरह गौड़िया मठ में अलग अलग विद्वानों से इस बारे में बात की गई। एक और लेटर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्वामी नरसिम्हा महाराज का। इन्होंने भी ऋत्विक को साफ साफ इन्होंने यहाँ पे डिफीट कर रखा है। इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे लॉजिक एंड रीजंस दे रखे हैं कि ऋत्विकवाद क्यों गलत है। ये दोनों लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने ही हमको सिखाया है कि गुरु साधु शास्त्र, गुरु की बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। थ्रू आउट प्रभुपाद जी ने बोला है कि गुरु परंपरा कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर आप उनकी बात को भी मानते हैं कि नहीं लास्ट के दिनों में कन्फ्यूजन है, तो ठीक है, चलो आप शास्त्रों की बात तो मान लो। शास्त्रों में भी कहीं ऐसा रेफरेंस नहीं है, ना पास्ट में कहीं कोई स्टोरी ऐसी नहीं है। गुरु साधु और साधु की बात यानी कि जो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स हैं या फिर और भी जो संप्रदाय के लोग हैं, कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल नहीं है ऐसा। कोई भी ऐसे जो महंत हैं, विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो पंडित हैं, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह का ऋत्विकवाद करके कोई फिलॉसफी संभव हो सकती है, पॉसिबल है या ये सही है। सब लोगों ने इसका जो है खंडन किया है। एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट यहाँ पे ये दिया जाता है कि प्रभुपाद जो हैं वो प्योर डिवोटी थे, प्रभुपाद जी के बाद जो है कोई भी प्योर डिवोटी नहीं है। तो ये आर्गुमेंट जो है वो अपने आप में ही सेल्फ डिफीटिंग है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रभुपाद हैं वो कोई एक भी प्योर डिवोटी नहीं बना पाए। मतलब प्रभुपाद इतने जैसे आचार्य जो हैं वो एक शुद्ध भक्त भी अपने पूरे जीवन काल में नहीं बना पाए। ये बेसिकली आप आर्गुमेंट दे रहे हैं। और मैंने देखा कि जब यही सवाल जो है वो वृंदावन चंद्र प्रभु जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स थी वो एकदम प्योर थी, उनकी प्योर टीचिंग्स किसी ने ली नहीं। प्रभुपाद ने तो प्योर दी लेकिन वो ली नहीं किसी ने। तो प्रभुपाद ने किसी को प्योर डिवोटी नहीं बनाया था, तुम बने ही नहीं। प्योर डिवोटी कौन होता है? जो प्योरली अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, वो प्योर डिवोटी बन सकता है। प्रभुपाद ने तो सबको बताया, अब आप नहीं बने तो उसमें गलती प्रभुपाद की कैसे हुई भाई? लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बना ना। प्योर टीचिंग तो फिर रूपा गोस्वामी की भी, महाप्रभु की भी, सबकी प्योर, हमारी पूरी परंपरा में प्योर टीचिंग ही आ रही है। प्रभुपाद जी ने कुछ अलग से हमको नहीं दे दिया है। बात होती है कि जो आचार्य होता है उसकी लाइफ को देख के, उसके एक्शन को देख के लोग इंस्पायर होते हैं, वो अपनी लाइफ को कमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं। ठीक है, प्योर टीचिंग्स तो शुरू से रही है। प्रभुपाद जी क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की प्योर टीचिंग नहीं थी क्या? उनकी भी थी। बात यह है कि प्रभुपाद जी अपनी लाइफ में किसी एक जने को भी इंस्पायर नहीं कर पाए, किसी एक जने को भी प्योर डिवोटी नहीं बना पाए। ये आप यहाँ पे बात बोलना चाह रहे हो। और अगर ऐसा है तो आप फिर प्रभुपाद जी से लेना ही क्यों चाहते हैं? अगर वो किसी को इंस्पायर करना ही नहीं चाह रहे तो वैसे भी डायरेक्ट इनिशिएशन लेने का भी क्या फायदा है? तो ये तो सेल्फ डिफीटिंग जो है आर्ग्यूमेंट है। अगला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये आता है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनका कभी पतन नहीं होता है। ये अपने आप में आर्ग्यूमेंट ही गलत है। हम भागवतम पढ़ते हैं, उसमें तो बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, एक से बढ़कर एक। जो बड़े भक्त थे उनका फॉल डाउन हुआ है, ब्रह्मा जी का फॉल डाउन हुआ है, शिव जी का हुआ है, दुर्वासा मुनि का हुआ है, दक्ष का हुआ है, भरत महाराज का हुआ है। हाँ, और अभी भी अगर आप अभी गौड़ीय वैष्णविज्म देखें तो उसमें भी कई सारे हमारे आचार्य प्रीवियस ऐसे रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं जो है वो फॉल डाउन हुआ है। और सिर्फ गौड़ीय वैष्णव में नहीं, हर जगह माधव संप्रदाय में हुआ है, श्री संप्रदाय में हुआ है। तो ये कह देना कि जो शुद्ध भक्त है उनका कभी पतन नहीं होता, ये लॉजिक सही नहीं है। दूसरी बात, जब हमारा यहाँ पे दीक्षा होती है तो हमारा संबंध केवल गुरु के साथ नहीं होता, हमारा संबंध पूरी परंपरा के साथ होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु के साथ संबंध है, गुरु फॉल डाउन हुआ और अचानक से हम एकदम अकेले खड़े हैं। पूरी परंपरा में सारे आचार्य जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। उसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट आता है कि ठीक है, पहले हो सकता है कि प्रभुपाद जी ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हों कि उनके शिष्य आगे जाके गुरु बनेंगे, लेकिन जो फाइनल इंस्ट्रक्शन है वही इंपॉर्टेंट होती है, जो फाइनल कंक्लूजन है वही इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो फाइनल इंस्ट्रक्शन में भी कहीं भी प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला ही नहीं क्लियरली कि मेरे फिजिकल डिपार्चर के बाद जो आगे ऋत्विक सिस्टम है वो ऋत्विकवाद बन जाएगा, कंटिन्यू होगा, कहीं नहीं बोला। दूसरी बात आप ये समझिए कि फाइनल कंक्लूजन इंपॉर्टेंट तब होता है जब आपने बहुत सारी बातें करी। जैसे फॉर एग्जांपल भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान कर्म योग भी बता रहे हैं, ज्ञान योग भी बता रहे हैं, अष्टांग योग है और जो है हमारा भक्ति योग है। और उसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो एंड में भगवान कंक्लूड करते हैं कि जो भक्ति योग है वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोपरि है। तो कई सारी बातें हुई जिसमें कन्फ्यूजन हुई, तो बाद में कंक्लूड किया। प्रभुपाद जी ने तो थ्रू आउट कभी बात ही नहीं की ऋत्विकवाद की। कहीं भी किसी भी लेटर में कहीं तो प्रभुपाद जी ने बोला हो ऐसा कि आने वाले समय में जो है मेरे फिजिकल डिपार्चर के बाद ये जो ऋत्विक सिस्टम है ये ऋत्विकवाद बन जाएगा। अगर प्रभुपाद जी ने दोनों बातें बोली होती, ऋत्विकवाद भी बोला होता और ये भी बोला होता कि मेरे डिसाइपल गुरु बनेंगे, तब ये होता कि हाँ प्रभुपाद जी ने दोनों बोली है, जो आखिरी बात बोली वो मानी जाएगी। लेकिन ये तो प्रभुपाद जी ने बोला ही नहीं, ना पहले कभी बोला ना आखिरी में कभी बोला। तो फाइनल कंक्लूजन कैसे? मतलब कुछ स्टेटमेंट जो कंफ्यूजिंग है उससे फाइनल कंक्लूजन मान ले, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। उसके बाद अगला आर्गुमेंट ये आता है कि प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने आगे किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया। हाँ, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि गुरु अपने आगे किसी को बोले कि तुम दीक्षा गुरु बनोगे।
प्रभुपाद जी को भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कभी भी दीक्षा गुरु नहीं बनाया। उस एंगल से तो फिर वो भी दीक्षा गुरु नहीं हो सकते थे। हालांकि वृंदावन चंद्र प्रभु बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी को बनाया था, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ है। कहीं भी रिटर्न में ऐसा ना कोई डॉक्यूमेंट है ना लेटर है जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है श्रील प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु बना रहे हों। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जो आपका लॉजिक है उसके हिसाब से तो प्रभुपाद जी भी गुरु नहीं बन सकते थे। तो जब गुरु फिजिकली डिपार्चर होता है इस मटेरियल वर्ल्ड से, उसके बाद जो उसके शिष्य होते हैं वो आगे जाके गुरु बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गुरु उनको बनाए तो अच्छा है, नहीं बनाए तो भी वो शिष्य आगे बना सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न हम भी पूछ सकते हैं कि आप जैसे ऋत्विक को अगर आप फॉलो करते हो तो 11 जो आचार्य थे उस वक्त प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, प्रभुपाद जी ने उनको ऋत्विक का आदेश दिया था। तो आपको ये आदेश किसने दिया? आपको ये अथॉरिटी कहाँ से मिली कि आप किसी को प्रभुपाद जी से दीक्षा दिला सकते हैं? अगर प्रभुपाद जी उन 11 को ही बोल के गए थे तो उन 11 के बाद क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये रिटर्न में इंस्ट्रक्शन कहाँ है प्रभुपाद की कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आगे ऋत्विक बन पाएगा? नहीं है ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन। एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट डाउन करी जब मैं वृंदावन चंद्र प्रभु की वीडियो देख रहा था। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि एस्कॉन में इतने सारे भक्त हैं, सब लोग गलत कैसे हो सकते हैं? तो वृंदावन चंद्र प्रभु ने बात जो है वो सही बोली। वो कह रहे हैं कि अगर पूरी भीड़ गलत है, अगर पूरी दुनिया भी गलत है तो उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो सही रास्ता है, जो सच्चाई है, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम सही रास्ते पर चलेंगे, चाहे हमें अकेले क्यों ना चलना पड़े। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पॉइंट ये है, जैसे हम भी लोग मटेरियल वर्ल्ड में बोलते हैं कि पूरी दुनिया इतनी गलत है, कुछ लोग ही भक्ति में आ रहे हैं, है ना, लेकिन क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं कि रास्ता सही है इसलिए हम बोलते हैं कि ठीक है 0.1% लोग भी भक्ति में आ रहे हैं, 99.9% लोग भी गलत हैं, लेकिन क्योंकि ये रास्ता सही है इसलिए हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो एस्कॉन के इतने सारे भक्त हैं वो कोई ऐसी भीड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने 50-50 साल प्रभुपाद जी की सेवा करी है, जिन्होंने जो है प्रभुपाद जी की किताबों को 10 50 100 बार उनको पढ़ा है, समझा है, प्रीचिंग करी है, एनालाइज किया है, डिस्कस किया है, साधना की है, तपस्या की है, सेवा की है। तो यहाँ पे कोई आम लोग नहीं है जिनकी बात हम ऐसे ही नकार सकते हैं। यहाँ पे आज के टाइम में जो एस्कॉन के सीनियर महाराज हैं, आचार्य हैं, उन्होंने पूरा जीवन जो है प्रभुपाद जी के लिए दिया है। उन्होंने समझा है प्रभुपाद जी को, पर्सनली सर्व किया है उन्होंने प्रभुपाद जी को। तो अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस बात की इंपॉर्टेंस है। उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इतने लोगों की भीड़ गलत जा रही है तो क्या करें। ठीक है, आपको उसका एक लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा। अगला आर्गुमेंट ये आता है कि प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों की मृत्यु इस तरीके से हुई जिस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, एक्सीडेंट से या कैंसर से या किसी बीमारी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस का ठीक से पालन नहीं किया। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितनी ज़्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट है ये। जिन्होंने प्रभुपाद जी के लिए पूरा जीवन दे दिया उनके बारे में हम ऐसा बोल रहे हैं, हमें आइडिया ही नहीं है कि हम क्या अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बात ही गलत है। ठीक है, कुछ शिष्यों का मान सकते हैं कि बाहरी दृष्टि से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि उनकी मृत्यु कैंसर से या एक्सीडेंट से या कुछ इस तरीके से हो गई है, लेकिन बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे हैं जिनकी बहुत ग्लोरियस तरीके से जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा है। वृंदावन में भगवान का नाम लेते हुए, भजन करते हुए उन्होंने त्यागा है। आप गौर गोविंद महाराज जी के बारे में पढ़िए, उन्होंने कैसे अपने शरीर को त्यागा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग भी इस तरह के आर्गूमेंट दे रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, औरों के दिमाग में इस तरह की बात को डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। अगला आर्गुमेंट ये है कि एस्कॉन में जो है शुद्ध भक्त नहीं है। तो ये भी एक बहुत फनी बात है। जो एस्कॉन को बिल्कुल जानते ही नहीं है शायद वो इस तरह की बात करें। शायद हो सकता है उन्होंने एस्कॉन की सिर्फ पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ जाना हो, पढ़ा हो इंटरनेट पे, इसलिए वो इस तरह की बात सोचते हों। ऐसा नहीं है। एस्कॉन जो है वो बहुत बड़ी संस्था है, बहुत डिवोटीज़ हैं और एक तरह का कल्पवृक्ष ट्री है। आप जैसा डिवोटी को ढूंढोगे वैसा डिवोटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, पैसे में, पावर में, तो बहुत सारे डिवोटीज़ भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी बातें करने के लिए चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इंटरनेट पे सामान भी मिल जाएगा। पूरा टाइम आप बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्त ढूंढ रहे हैं तो एक से बढ़कर एक क्रिस्टल, जो एक सोने हीरे के समान जो भक्त हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिनका शुद्ध हृदय है, जो बहुत अच्छे से सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। ज्ञान में अगर आप देखोगे तो एक से बढ़कर एक विद्वान बैठे हैं, संस्कृत के स्कॉलर बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी की 100 बार जिन्होंने किताबों को पढ़ लिया, घोट के पी रखा है। तो आप जैसा भी डिवोटी ढूंढना चाहोगे आपको वैसा डिवोटी मिल जाएगा। शायद आपने कभी प्योर डिवोटी देखा नहीं, इसलिए आपको प्योर डिवोटी मिला नहीं। एक पॉइंट और जो मुझे बहुत ज़्यादा दुखा था वो ये था कि वृंदावन चंद्र प्रभु जी बोल रहे थे कि जो ऋत्विक सिस्टम है वही सही सिस्टम है। अगर आप प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको ऋत्विक ही करना चाहिए, नहीं तो आप कहीं फिर इससे अच्छा तो कहीं और चले जाओ, लेकिन इस्कॉन में मत जाओ। मैं तो ये कहता हूं अगर आप इस बात को नहीं मानते ना, प्रभुपाद जी को छोड़ के कहीं और दीक्षा लीजिए।
परंतु अगर आप प्रभुपाद के बोलते हो फॉलोअर हो, तो प्रभुपाद को फिर आप दीक्षा प्रभुपाद ही देंगे और कोई नहीं देगा। ये बहुत दुख हुआ मुझे देखकर। एस्कॉन में मैंने ये कहते हुए सुना है कि ठीक है, अगर आप एस्कॉन को फॉलो नहीं करते, अगर आपको लगता है ऋत्विक ठीक है तो कोई बात नहीं, ऋत्विक कर लीजिए, कम से कम आप प्रभुपाद जी के साथ में तो रहेंगे, आप महाप्रभु के छत्र छाया में तो रहेंगे। आप खुद सोचिए कि एक जना प्रभुपाद जी से दूर जाने की बात कर रहा है और एक ये बात कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो आप प्रभुपाद जी को मत छोड़िए। बेशक ऋत्विक ही हो लेकिन प्रभुपाद जी को मत छोड़िए। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ कि एस्कॉन जो है वो रिलेटिवली एक बहुत नई संस्था है। प्रभुपाद जी ने अचानक से पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रचार किया और एकदम से जैसे एक्सप्लोड हो गया, और प्रभुपाद जी फिर एकदम से चले गए। जो लोग उस वक्त थे वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं थे, तो प्रॉब्लम्स आना लाजमी सी बात है। इन जनरल भी जब कोई बहुत बड़ा आचार्य इस धरती से जाता है प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने देखा था जब जीसस गए थे तब भी प्रॉब्लम आई थी, जब मोहम्मद जी गए थे वहाँ पे इस्लाम में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। ये एक जनरल ट्रेंड होता है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन समय के साथ साथ जो उनके फेथफुल फॉलोअर्स हैं वो चीज़ों को समझते हैं, वो सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। यही एस्कॉन के साथ भी है। जैसे जैसे हम लोग मैच्योर हो रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ों को सीख रहे हैं, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि अगर आँख हमारे में कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ बीमारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आँख को पूरा बाहर निकाल के रख दिया जाए, उस बीमारी को ठीक करना जरूरी है। ठीक है, अगर पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उन गलतियाँ दोबारा ना हो, इसके लिए हमें चेक्स एंड बैलेंस जो है वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ये नहीं कि पूरा सिस्टम को उठा के ख़त्म कर दें। एक यहाँ पे मेरी अंतिम रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज़ हम सबको वैष्णव अपराध नहीं करना है। हो सकता है हमारे सिद्धांतिक विचारधारा जो है वो अलग अलग हों, लेकिन हम सब की, चाहे वो ऋत्विक में हो चाहे वो एस्कॉन में हो, हम सब प्रभुपाद जी को सर्व करना चाहते हैं। हम सब जो है कृष्ण भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाना चाहते हैं। एक बार मैं सुन रहा था कि रसमृत महाराज जो हैं वो बेंगलोर में कहीं स्टेज पर थे और वहाँ पे न्यूज़ चैनल वालों ने जो ऋत्विक टेम्पल है वहाँ से भी किसी को बुला लिया, जानबूझ के थोड़ा मसाला क्रिएट करने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, जानबूझ के इस तरह के सवाल पूछे दोनों को उकसाने के लिए कि आपको ऐसा क्या लगता है, इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, आपको इस बारे में क्या कहना है। तो रसमृत महाराज ने उनके मुँह पर उनको बोला कि ये हमारे परिवार का आपसी मामला है, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, आपको क्या पता, ये हमारे आपस की बात है, हम अपना संभाल लेंगे, हम आपस में बात कर लेंगे, आपको बीच में उतरने की जरूरत नहीं है। तो यही एक्चुअली एटीट्यूड हम सबका होना चाहिए। इंटरनेट पे लोगों को नहीं पता, वो नहीं समझेंगे कि ऋत्विकवाद क्या है। और मैंने खुद देखा है कि नए लोगों के सामने हम ऐसे एक दूसरे को जब क्रिटिसाइज करते हैं, अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही है वो गलत है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो कृष्ण भक्ति से ही दूर चले जाते हैं। किसका नुकसान हुआ? प्रभुपाद जी का नुकसान हुआ। प्रभुपाद जी को दुख पहुंचा रहे हैं, प्रभुपाद जी का नुकसान कर रहे हैं। ये सेवा नहीं है, ये अपराध है प्रभुपाद जी के लिए। आप खुद सोचिए कि महाप्रभु को कैसा लगेगा, नित्यानंद प्रभु जी को कैसा लगेगा कि हम आपस में लड़ रहे हैं और हमारी वजह से जो शुद्ध आत्माएं जो भगवान तक जा सकती थी वो उससे दूर जा रही हैं। एक हाथ जोड़ के मेरी यहाँ पे आखिरी रिक्वेस्ट है कि हमको किसी को भी आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर हमको लगता है कि नहीं ऋत्विक फिलॉसफी ठीक है, आप वो फॉलो कर लीजिए। जिनको लगता है कि एस्कॉन ठीक है, आप वो फॉलो कर लीजिए, लेकिन आपस में लड़ना नहीं है, आपस में वैष्णव अपराध नहीं करना है। कई बार मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े स्वामी हैं, महाराज हैं, उनके लिए इस तरीके से एकदम रैंडमली अपशब्द जो हैं बोल दिए जाते हैं। आपको अंदाजा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा है कि आप कितना बड़ा यहाँ पे वैष्णव अपराध कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण महाराज पूरा जीवन, मतलब 60 साल से जो इंसान घिस रहा है दिन में रात में, 60 साल हो शायद ही वो कभी ठीक से सोए हो, पूरा जीवन जिन्होंने अपना प्रभुपाद जी की सेवा में लगा दिया, एक सेकंड नहीं लगता आपको उनके लिए अपशब्द बोलने में। वो 70-75 साल से उनकी ज़्यादा आयु है। आज भी इस्कॉन मंदिर में जहाँ पे भी आप जाके देखिए, सुबह उठ के मंगला आरती में सबसे पहले वो खड़े होते हैं 75 की आयु में। जैसा जीवन वो जी रहे हैं, हम में से ज़्यादा या मेरे से भी यंग जो 20-20 साल के बच्चे हैं, वो 1 महीना अगर जी के दिखा दें तो हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे। वो इस तरीके से 60 साल से वो अपने आप को घिस रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरा शरीर उनका निचड़ गया है, उसके बावजूद वो अपनी सेवा को नहीं रोक रहे हैं। और ऐसे महात्मा के लिए आपने एकदम से अपशब्द बोल देते हैं। इसी तरीके से जयप्रताप का महाराज हैं, जिस तरीके से उनका शरीर जवाब दे गया है। मेरा मानना है कि अगर आज वीडियो रिकॉर्डिंग ना होती, ठीक है, तो आने वाले लोगों को अगर जयप्रताप का महाराज के बारे में बताते तो वो विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कोई कर सकता है। अच्छा है कि रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सबूत है कि दिखाने के लिए कि नहीं ये सच है। हमने गोस्वामी को कभी नहीं देखा, हमने उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन हमने जयप्रताप का महाराज को देखा है। हमारी आंखें धन्य है कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करती हैं। और ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे स्वामी महात्मा जो हैं, उनके लिए आप अपशब्द बोल देते हैं।
जरा जरा से बच्चे 2-4 साल जिनको भक्ति में आए हुए नहीं हुए, जिन्होंने प्रभुपाद जी की सारी बुक्स तक ठीक से नहीं पढ़ी हैं, वो ऐसे ऐसे महात्मा के लिए ऐसे 2 सेकंड में आप शब्द कुछ भी बोल देते हैं। जो लोग ऐसा वैष्णव अपराध कर रहे हैं वो पता ही नहीं उनको कि वो किस तरह के नरक के द्वार जो है अपने लिए खोल रहे हैं। मेरी अंतिम प्रार्थना सभी से यही है कि आप अपनी बुद्धि से काम लें, जो आपको लगता है सही करें, बस वैष्णव अपराध मत करें। हरे कृष्णा।